Welcome to 27 Laws of Seduction series, law number 19. Isolate your victim. मतलब कि लक्ष्य को भीड़ से अलग करें। जब जंगल में आप किसी शेर को शिकार करते देखोगे तो एक चीज बहुत कॉमन पैटर्न नोटिस करोगे आप कि जब वो अटैक के मूड में होता है तो ऐसा नहीं कि बस उठा और दौड़ गया किसी के पीछे। पहले वो अपने टारगेट को बहुत अच्छे से लॉक करता है, भीड़ को खदेड़ कर उसमें से ऐसे टारगेट को निकालता है जिस पे उसकी पैनी नजर है और उसको सबसे पहले भीड़ से अलग लेकर जाता है और फिर उसको अपना शिकार बनाता है। हम यहाँ पर इतना नेगेटिव नहीं जाएंगे, बट इसी साइकोलॉजी पे ये सिडक्शन लॉ काम करता है। मतलब कि अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, विच मीन्स आपने राइट विक्टिम को फाइंड किया, इंसेन्यूएशन टेक्निक को यूज किया, नीड को जनरेट किया, उनके स्पिरिट में एंटर किया, उनको डिसआर्म किया, पोलिटिसाइज योर प्रेजेंस किया और साथ में एब्सेंस और प्रेजेंस के टेक्निक का प्रॉपर्ली यूज किया, देन उसके बाद नाउ इज द टाइम टू आइसोलेट योर विक्टिम। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट, ये सिडक्शन लॉ बहुत डार्क है और प्लीज आप लोग अपना हाथ आगे बढ़ाइए और प्लीज बढ़ाइए। ये मैं जबरदस्ती का फेक नहीं कुछ कर रहा हूँ। हाथ दीजिए और वाकई में वादा कीजिए, अगर आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, लॉयल, कहीं से आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर इन लॉज को आप किसी अच्छे इंसान पे मत यूज करना, क्योंकि कर्मा रियल है। मैंने बार बार टेस्ट किया है और ये हर बार सच होता है। डोंट मेक एनी गुड पर्सन फूल बाय यूजिंग दिस लॉस। इन लॉस को मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं कि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं करे, आपका फायदा नहीं उठाए। आप जिनको जेन्युइनली सिड्यूस करना चाहते हैं, किसी लड़के, किसी दोस्त, किसी कंपनी, किसी हायरिंग एम्प्लॉयर या मास को सिड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए कि आप सही टेक्निक से यूज करें और अपना फायदा लें, लेकिन प्लीज किसी का नुकसान मत करना, वरना जब भी कुछ गलत होगा आप अपने आप को हमेशा गर्त में पाएंगे, क्योंकि एनर्जी रियल है। मैंने इन सारी चीजों की बातें काफी डिटेल में की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको 4 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला, एक आइसोलेटेड इंसान को इन्फ्लुएंस करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू अगर वो भीड़ में फंसा है या फंसी है। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं कि आप भीड़ से उठाकर उनको अलग कर दोगे, नहीं। उनका आइसोलेशन वो साइकोलॉजिकल होना चाहिए। मतलब मे भी वो भीड़ में बैठे हुए हैं, सबके साथ हैं, अच्छा फील भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर में तन्हाई में फंसे हुए हैं, अंदर में आइसोलेशन में, मतलब कि ब्रेन के डीपेस्ट लेवल पे। थर्ड वन, अगर आपके पास डेडली कॉम्बिनेशन हो गया साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल, तो फिर सिडक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जितना हो सके उनको उनकी क्योटिक दुनिया से अपने चार्मिंग दुनिया में लेकर आइए। मे बी आप कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए राइट मैसेज दे सकते हैं जब वो वीक हैं, जब वो फ्रेजाइल हैं, जब वो किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं। एंड फोर्थ वन, अगर आपने इन तीनों चीजों को सही से कर लिया, नाउ दे आर टोटली लॉस्ट, दे आर आइसोलेटेड। और एक आइसोलेटेड इंसान बहुत तड़पता है वाकई में। अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे है तो उसको चाहिए होगा सपोर्ट, तो चाहिए होगा उसको सहारा, और अब आप वहां पे बढ़ाते हो अपना हाथ, और फिर वो आपके हाथ को कभी नहीं भूलते और नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आप ही बस वो सहारा है जिनके थ्रू वो सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है पाइड पेपर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बांसुरी वाला। तो अगर आप गांव में ऑब्जर्व करोगे, जब कोई बांसुरी वाला आता था और वो बांसुरी बहुत मधुर तरीके से बजाता था और चलता रहता था, तो पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे उनके चलते जाते थे, और छोटे छोटे बच्चे कब इतने दूर निकल जाते थे कि उनको भी पता नहीं चलता था कि अपने माँ बाप को छोड़ के कितना दूर आ चुके हैं। इस तरीके से वो बच्चे पूरी भीड़ से अलग हो जाते हैं और उस बांसुरी वाले के इन्फ्लुएंस में इजिली आ जाते हैं। सिमिलरली कृष्ण भगवान भी इसी के लिए जाने जाते थे। जब वो बांसुरी बजाते थे, सारी गोपियां मंत्र मुग्ध, ये क्या हो रहा है। उनके माँ बाप परेशान है कि ऐसा कौन सा जादू कर रहा है। गोपियां पूरे तरीके से मंत्र मुग्ध हो चुकी हैं, वो कृष्ण को छोड़ के जाने की बात से ही डर जा रही हैं। इस तरह का साइकोलॉजिकल आइसोलेशन श्री कृष्ण क्रिएट करना जानते थे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको वाकई में समझना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक्सपर्ट कौन था पहले के समय में, वो कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ही वॉज द ग्रेट मैनिपुलेटर, ही वॉज द ग्रेट पॉलिटिशियन, ही वॉज द ग्रेट डिसीजन मेकर, स्ट्रैटेजीज, हर तरीके से वो सोचते थे एक अवेयर इंडिविजुअल की तरह, जो मैं आपको बनाना चाहता हूँ। ना ही बहुत ज्यादा सीधा, ना ही बहुत ज्यादा तेज तर रहा, जिसकी वजह से आप दोनों जगह फंस सकते हैं। आपको बीच का बैलेंस बनना है, कब तेज प्ले करना है, कब शांत प्ले करना है, आपको दोनों आना चाहिए। बी कॉन्शियस, नॉट नाइस। तो यहां तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं और अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, फिर सुनो कि आदित्य मैं ये नॉलेज रखता हूं, मुझे ये आइडिया भी कि मैं क्या कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल हेल्थ कोचिंग में, फॉर एग्जांपल मनी मार्केट में, पर मुझे पता ही नहीं कि पैसे कैसे कमाते हैं, क्या कोई फ्रेमवर्क है। इसी के लिए मैं रन करता हूं रेबल्स क्लोजर, जहां मैं अपना हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके विथ माई टीम
मैं आपको इस गोल को पहुंचाने में 3 से 4 महीने में हेल्प करता हूँ। नो बुलशिट, नो ड्रामा, इट्स माई टोटली कमिटमेंट, क्योंकि वहाँ पे मेरे मेंटोरिंग चार्जेस हाई है, क्योंकि मैं वहाँ पे पर्सनली रहता हूँ और आपके एक एक चीज़ों को 7 स्टेप पे काम करवाता हूँ। आपके फर्स्ट आपका निश में फिक्स करवाता हूँ, फिर आपका प्रोडक्ट और सर्विस बनवाता हूँ, फिर आपका मार्केट फिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको कंटेंट में एक्सपर्ट बनाता हूँ, फिर मैं आपको बहुत सारे लीड्स लाने के तरीके बताता हूँ, फिर मार्केटिंग सेल्स, जिसके थ्रू आप जाके मार्केट में खूब सारा पैसा कमाएं, अच्छा कीजिए, जिससे आप लोग भी जीतिए, देश का नाम कीजिए, मेरा भी नाम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, जो कि मेरा गोल है एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बनाना विद द हेल्प ऑफ रेबल्स क्लोजर्स। तो जाके नीचे सीट चेक कर लो, बुक कर लो, बैठते हैं और इस चीज़ को रियलिटी बनाते हैं विदाउट एनी टाइम पास। कोई इंक्वायरी करना हो, कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप एक्टिव है। जो लोग बाहर से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं वो +9 में कोड लगा लेंगे इंडिया का, फिर 9836869644। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी डीप साइकोलॉजी समझते हैं कि कैसे ये एग्जैक्टली काम करता है। अगर आप थोड़ा कॉन्शियस होकर लोगों को नोटिस करना जानते हो ना अपने आसपास, तो लोग दिखाएंगे ऐसे कि वो बहुत खुश हैं, जिंदगी में उत्साह से भरे हुए हैं, कुछ दिक्कत है ही नहीं, स्पेशली अगर सोशल मीडिया, ये आपको पता भी है कहीं ना कहीं। लेकिन अंदर की मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, सब कुछ या मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर फसाड, मतलब कि एक मास्क है, दिख कुछ रहा है, पीछे की रियलिटी कुछ और है। कोई डेट में डूबा है, कोई मेंटल टेंशन से परेशान है, किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो अंदर से ना मेजॉरिटी ऑफ इंसान बहुत ब्रिटल है, बहुत नाजुक है। वो कुछ एस्केप ढूंढ रहे हैं, वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू मैं इस केओस से निकलूं और एक अपनी दुनिया बना पाऊं जहां पर मैं खुश रह सकूं और अपनी चीजों को तरीके से हासिल कर सकूं। बेसिकली वो अपने नेस्ट में यानी कि घोंसले में एक लेवल तक सिक्योर फील करते हैं कि उनको अच्छा खाना मिल रहा है, फैमिली सिक्योर है, कुछ फ्रेंड्स है, टाइम पास हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तो वहां तक वो ठीक फील करते हैं। लेकिन अगर आपको उनको वहां से सिड्यूस करना है तो आपको उस नेस्ट से, उस कंफर्ट जोन से आपको उनको निकालना ही पड़ेगा। सोचो ना, अगर मैं सब कुछ से फुलफिल्ड हूं, अगर मुझे सब कुछ है मेरे पास, या मैं ऐसा फील भी कर रहा हूं, तो मैं क्यों आऊंगा आपके पास? जब तक मेरे बर्निंग पेन पे कोई अटैक ना करे, जब तक मुझे लगे कि यार ये तो मुझसे बात कर रहा है, सबसे डार्केस्ट पेन से मेरे बात कर रहा है। लेट्स से किसी का ब्रेकअप हुआ, आप उसी तरीके से उससे बात कर रहे हो एज अ डेटिंग कोच, तो वो कभी आपको नहीं भूलेंगे। या कोई लड़की है जिसका बहुत खराब ब्रेकअप हुआ है और आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छे से एंटर करते हो, जेन्युइनली सही तरीके से सिड्यूस करने के लिए, टाइम पास नहीं करने के लिए, मैं बार बार याद दिला रहा हूं। तो उसके बाद आपको उनको उनके सेफ्टी नेट से बाहर निकालना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल आइसोलेशन में डालना पड़ेगा, या फिजिकल तरीके से भी थोड़ा अपनी दुनिया में लाना पड़ेगा कि ये भी एक दुनिया है, जिसके बाद वो उस दुनिया को भूल सके, थोड़ा मिसमराइज हो जाए, थोड़ा इमोशनल हो जाए, जिसके बाद आप अपने रूल बुक उनके पास रख सको। और फिर उन रूल बुक को मानने के अलावा ना उनके पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। इसके लिए कभी आपने किसी बच्चे को नोटिस किया है, जब अपने माँ के साथ होता है तो खूब कॉन्फिडेंट, इधर दौड़ेगा, इधर मस्ती करेगा, इधर किसी को परेशान करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है माँ बचा लेगी, माँ है मेरी, कैसे मुझे छोड़ सकती है। एक अनकॉन्शियस तरीके से उसको कहीं ना कहीं से पता है। बट क्या हो, उसकी माँ थोड़ी देर के लिए, वो छोटे बच्चे की माँ वहां से चली जाए, वो बहुत सोचेगा किसी को मैंने ज्यादा परेशान कर दिया तो पड़ सकता है, ज्यादा बदमाशी करती तो बहुत ज्यादा कुटाई हो सकती है, बहुत ध्यान से वो सारे मूव चलेगा और उसके बाद वो आप पर ही डिपेंड होगा, आपके ही रूल बुक को मानेगा। और ये सिंपल साइकोलॉजी इसी पे काम करती है। सिडक्शन का मतलब ही ये थोड़ा हार्ड है, बट ये चीज को समझो बेसिक लेवल पे, जब तक उनकी कोई नीड, कोई अर्ज है जो वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए वो किसी सहारे को ढूंढ रहे हैं, और अगर आप वो सहारा बनकर आते हैं, आप सिड्यूस करोगे। नॉट फ्रॉम द डेटिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम योर जॉब, क्लाइंट, बिजनेस, जो भी क्रैक करना हो, मास इन्फ्लुएंस करना हो या दोस्त बनाने हो। एक और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इसके पीछे काम कर रही है कि हम लोग हमेशा भीड़ में ही आए। हजारों साल से जब हम कम्युनिटी में ग्रो कर रहे थे तो भीड़ से अलग होने का मतलब सिंपल एक ही भाषा था, मौत। आप मारे जाने वाले हो, कोई जंगली जानवर आपको बीच से फाड़ के खा जाने वाला है, या कोई ट्राइबल अटैक होने वाला है, आपके ऊपर बहुत सारे मेन रेप का ट्राई कर सकते हैं या इस चीज को अंजाम भी दे सकते हैं। तो साथ रहना वाज द ओनली गोल, कि साथ रहेंगे तभी हम लोग बढ़ेंगे। तभी आप देखेंगे छोटे छोटे कबीलों में पहले के लोग रहा करते थे, बट आज तो बहुत ये आइसोलेशन कल्चर बढ़ चुका है, आज उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। बट जानवरों में भी ये चीज बहुत कॉमन आप देखोगे, सब लोग झुंड में चलते हैं और शेर या चीजें जानते हैं कि जब तक भीड़ से अलग नहीं किया जाएगा वो कमजोर नहीं होगा, वो वीक नहीं फील करेगा, तब तक वो सिड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पे शिकार करने नहीं निकले हैं। क्लैरिसा एक नोवेल था जिसको लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने। उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है लेडी, जिनका नाम है क्लैरिसा, एक यंग वुमेन है जो कि 20-21 साल की है, और उनको सिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे लवलेस। तो मैं लवलेस को यहाँ पे लव बोलूंगा। तो यहाँ पर देखना कि लव कैसे स्मार्टली क्लैरिसा को सिड्यूस करते हैं, क्योंकि क्लैरिसा पे बहुत लोग की नजर होती है। हम सबको पता है कि बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत लड़कों की उन पे नजर होती है। तो वो जानते थे कि डायरेक्टली मैं ट्राई करूंगा तो हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, हर कोई उनको सर पे चढ़ा रहा है, आई हैव टू ट्राई सम डिफरेंट अप्रोच। तो क्लैरिसा की एक बहन थी एराबेला, एराबेला को मैं एरा बोलूंगा। तो पहले लव बहुत सारे स्ट्रैटेजी लगाते हैं एरा के ऊपर और एरा को बहुत हद तक सिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन चूंकि उनको सिड्यूस करना था क्लैरिसा को,
तो क्लैरिसा के एक भाई भी थे जिनका नाम था जेम्स, जो कि हिडन मोटिव ना कहीं समझ रहे थे लवलेस की। तो हुआ यूं कि एक दिन की बात है, बहुत गंदी लड़ाई हो गई, फिजिकल फाइट बिटवीन लवलेस एंड जेम्स, जिसमें जेम्स बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। तो जब ये बात फैमिली को पता चली कि मेरे बेटे पे इतना ज्यादा अटैक किया है एक अननोन लवर ने जो क्लैरिसा को लाइक करता है, जबकि क्लैरिसा बहुत ज्यादा भाव नहीं देती थी लव को, और इसी मौके का फायदा उठाकर लव उसको बहुत सारे लेटर भेजने लगे, क्योंकि क्लैरिसा ने कभी नहीं बोला उनको बहुत सारे लेटर लिखने के लिए, और बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट नहीं थी लव को लेकर। बट फैमिली ने यह समझ लिया कि चूंकि इतने क्योस में सारी फैमिली एक तरफ हो गई है और क्लैरिसा को लव इतने सारे लेटर क्यों भेज रहा है, क्लैरिसा बोलने भी जाती है, सब उसका मुंह बंद कर देते, नहीं तो चुप रहे, तो सब जानती है और उससे प्यार भी करती है, बस हमारे सामने ज्यादा नाटक कर रही है। और इस तरीके से क्लैरिसा भी उनकी दुश्मन बनने लगी। अब लव को मौका दिखा कि क्लैरिसा अकेले हो चुकी है, सारी फैमिली एक तरफ हो चुकी है, और यहाँ पे स्मार्टली वो एंटर करते हैं और उनको बोलते हैं आई विल बी योर सेवियर, मत डरो, मैं जानता हूं सब तुम्हारे खिलाफ है, पर मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, तुम मुझसे प्यार नहीं भी करती हो, पर कोई बात नहीं, और मैं भी सिर्फ आपसे दोस्ती ही रखूंगा, लेकिन पहले इस मुद्दे को सॉल्व कर ले तो और मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। इस प्रोसेस में ये दोनों बहुत पास आने लगे और क्लैरिसा को भी दिखा कि वो आइसोलेट है, मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि फैमिली वालों ने क्लैरिसा की शादी कहीं और कर दी, जो कि एक वेल्दी मैन था बट बहुत ही रूड था। तो क्लैरिसा को शादी नहीं करनी थी, तो वो भाग के लंदन आ गई लव के साथ। अब क्लैरिसा भाग भी चुकी है, अपना शहर भी छोड़ चुकी है, कोई उनके सपोर्ट में भी नहीं है, और अब वो पूरी तरीके से गिल हो चुकी थी। उनके पास बस एक ही सपोर्ट थे, विच वॉज लव। और इस प्रोसेस में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए, जिससे लव को बहुत मौका मिला टू सिड्यूस हर, और क्लैरिसा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था लव का हाथ थामने के अलावा। लव इतने बुरे नहीं थे, बट क्लैरिसा को टाइम चाहिए था और उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अच्छे से और समझ पाए, और ये फिर आगे बढ़ा। तो आपने 2-3 चीजें नोटिस की कैसे लव ने स्मार्ट विक्टिम को अलग किया जिनमें वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे। तो आप लोग के लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि आपको बस ये समझना है कि आप सब चीजों को प्रोसेस को फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप, और अभी तक बने हुए हो तो आइसोलेट करने की स्ट्रैटेजी ढूंढा कीजिए। जेन्युइनली आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, दोस्ती में, डेट में, मास को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बट जब तक वो अपनी दुनिया अपने सेफ्टी नेट से बाहर नहीं है ना, तब तक वो हेल्प नहीं ढूंढेंगे, और हेल्प नहीं ढूंढेंगे तो आप मदद कर ही नहीं पाओगे, तो वो सीड्यूस होंगे ही नहीं। तो मेक श्योर टू हैव एटलीस्ट देयर साइकोलॉजिकल आइसोलेशन, दोनों हो जाए, फिजिकल और साइकोलॉजिकल तो बहुत बड़ी बात है। अगर साइकोलॉजिकल भी हो गया, फिर आप अपने आइडिया चीजों को प्लांट कर सकते हैं उनके ब्रेन के अंदर, जिसके बाद इंसिनुएशन या फर्दर टेक्निक्स के थ्रू आप उनको अपने पास ला सकते हैं और फॉरएवर सीड्यूस करके रख भी सकते हैं। और इस तरीके से आप उस नॉलेज को गेन कर रहे हैं, जिसके बाद यू विल थैंक मी अगर आप जेन्युइनली और सही तरीके से करोगे कि आदित्य वाकई में ये कंटेंट आना चाहिए था, और ये चीज़ें मैंने रिवील कर दी है। मैं अपनी डार्क बातों के लिए जाना चाहता हूँ, थोड़ा छुपा के रखता हूँ, बट हाँ छुपा नहीं पाता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। तो सुनिए और सही से एक्ट कीजिए। और एंड इसी पे करूँगा कि जो लोग भी इस सीरीज में बने हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरीज 27 लॉस तक जाने वाला है और बहुत ही पावरफुल वीडियोज और शॉर्ट्स बनते रहते हैं। और साथ में 8 वर्कशॉप वही देख लीजिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जाइए, इनरोल कीजिए, बट थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट। मैं आज भी अपने ऊपर बिना सोचे अपने लुक्स, अपने मनी, अपने ग्रोथ, अपने बोलने, हर जगह इन्वेस्ट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा रिटर्न है। और कॉम्बो सबको बहुत सारे ऑफर मिल जाएंगे। आप 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके डाउट सीरियस, और लोग बैठ के बात कर सकते हैं। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं अपनी स्टोरीज के थ्रू डेली अपडेट देता रहता हूं। तो चलिए, अभी तक बहुत सारी बातें हो गई और अब लॉ नंबर 20 से थोड़ा और डार्क एंटर करते हैं सिडक्शन लॉ के अंदर, जहां पर आपको अपने टारगेट के आगे प्रूव करना होगा, विच इज लॉ नंबर 20, प्रूव योर